देवोत्थान एकादशी, देव उठनी एकादशी, देव प्रबोधिनी एकादशी, तुलसी एकादशी और कहीं कहीं भीष्म पंचक एकादशी। ये सारे नाम एक ही त्योहार के हैं और जिनकी आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। आप सबको मालूम ही है यह त्योहार कब मनाया जा रहा है इस वर्ष। नीचे स्क्रीन पर भी आ रहा है और आप लोगों ने पहले भी देख लिया होगा। तो यह देवोत्थान एकादशी भारतवासियों का, हिंदू धर्म का बहुत बड़ा त्योहार है। और क्यों न हो, पिछले 4 महीनों से पूरे विश्व के पालक, पूरे विश्व का भरण पोषण करने वाले भगवान नारायण, भगवान विष्णु से सैया पर शयन मुद्रा में थे, सो रहे थे, अपनी ऊर्जा का संरक्षण कर रहे थे और नए सिरे से सृजन के लिए भूमिका बना रहे थे। और वह भगवान विष्णु, भगवान नारायण अब 4 महीनों के बाद जागने वाले हैं। आषाढ़ शुक्ल एकादशी, 4 महीने पहले आषाढ़ माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी को भगवान नारायण देवशयनी एकादशी को सोने चले गए थे और पूरे वर्षा काल वो सोते रहे, आराम करते रहे और आज 4 महीने बाद उठने वाले हैं। क्या बात है। और इस अवसर पर जो मंत्र पढ़ते हैं, भक्तगण भगवान से आराधना करते हैं भगवान को उठाने के लिए, वह मंत्र यह है, उत्तिष्ठोत्तिष्ठ गोविंद, उत्तिष्ठ गरुड़ध्वज, उत्तिष्ठ कमलाकांत, त्रैलोक्यम मंगलम कुरु। यह मंत्र नीचे स्क्रीन पर भी आ रहा है। तो इस मंत्र को पाठ करके भक्तजन भगवान नारायण को उठाते हैं। एक और मंत्र है जो यह भी नीचे स्क्रीन पे आ रहा है, उत्तिष्ठोत्तिष्ठ गोविंद, त्यज निद्राम जगतपते, त्वयि सुप्ते जगन्नाथ, जगत सुप्तम भवेदितम्। उत्तिष्ठोत्तिष्ठ वाराह, दृष्टो धृत वसुंधरे, हिरण्यक्ष प्राणघातिन, त्रैलोक्ये मंगलम कुरु। तो भगवान नारायण जो उठ रहे हैं 4 माह, और इसके बारे में जो कथा है बहुत ही मनोरंजक है और भक्तों के मन को हरने वाली है, मनोहर कथा है। हुआ यह कि भगवान विष्णु से मां लक्ष्मी ने कहा, हे भगवान, आप पूरे विश्व का भरण पोषण करते हैं, पालन करते हैं और एक पल भी विश्राम नहीं लेते हैं। अंत में आप जो है, जब महानिशा होती है, सृष्टि का संपादन होने वाला होता है, सृष्टि खत्म होने वाली, महाप्रलय होने वाली होती है, उस समय गहन निद्रा में चले जाते हैं। तो जब इतने सालों तक आप पूरे विश्व का भरण पोषण करते रहते हैं तो उस समय आपको थकान लग जाती होगी। मेरा आग्रह है कि बीच बीच में भी थोड़ा सा विश्राम ले लिया करें, थोड़ा सा आराम कर लिया करें। भगवान विष्णु ने माँ लक्ष्मी की तरफ देखा और मुस्कुराए, कहे कि मैं जानता हूं कि आप निरंतर मेरी सेवा में रत रहती हैं और इस कारण से आप थक जाती हैं, आपको विश्राम की आवश्यकता है, लेकिन आपने बड़े सुंदर ढंग से अपने लिए न कह करके मेरे लिए कहा कि मेरा हृदय जीत लिया है माँ लक्ष्मी, देवी लक्ष्मी। तो ठीक है, आपकी इच्छा है तो मैं वर्ष में 4 महीने आराम किया करूंगा, विश्राम किया करूंगा। आपने चित्र देखा होगा, मूर्तियां देखी होगी, भगवान विष्णु से सैया पर लेटे रहते हैं और माँ लक्ष्मी उनका पैर दबाती रहती है, निरंतर पैर दबाती रहती है। वह चित्र नहीं है, मूर्ति नहीं है, एक बहुत बड़ा रहस्य का संदेश है। माँ लक्ष्मी कौन है? वह संसाधन है, रिसोर्स है हमारा। आप जिस जहां पर इस वीडियो को देख रहे हैं, मोबाइल पर, लैपटॉप पर या कंप्यूटर पर या टीवी पर, वो भी एक संसाधन है, रिसोर्स है, वो भी माँ लक्ष्मी है। आपके जेब में जो धन पड़ा हुआ वो माँ लक्ष्मी है, जिस मकान में रहते हैं वो माँ लक्ष्मी है, जिस वाहन का प्रयोग करते हो वह माँ लक्ष्मी है। तो उन संसाधनों को भी थोड़े से विश्राम की आवश्यकता है और साथ साथ आपको भी जो निरंतर कर्म में लगे हुए हैं, आपको भी थोड़े विश्राम की आवश्यकता है। यह संदेश है इस कहानी का। ये सुंदर कहानी जो है, जब भगवान विष्णु ने कहा तो भगवान विष्णु ने कहा मैं 4 महीने आराम करूंगा, विश्राम करूंगा। आषाढ़ शुक्ल एकादशी से कार्तिक शुक्ल एकादशी के 4 महीने तक मैं
विश्राम करूंगा। तो उसी अवसर पर सारे जो है, चूंकि भगवान विष्णु ही सारे मंगल कार्यों के द्योतक हैं, कारक हैं, इसलिए इस 4 महीने ये खासकर हिंदू धर्म में कोई बड़े धार्मिक कार्य, बड़े मांगलिक कार्य, शादी ब्याह गृह प्रवेश वगैरह थोड़ा सा कम ही किया जाता है, जब तक बहुत आवश्यक हो नहीं किया जाता है। क्योंकि जो हमारे मंगल कार्यों का कारक है वही निद्रामग्न है, वही सो रहा है, तो कैसे हम कर सकते हैं। और एक बहुत अच्छी परंपरा है, बहुत अच्छी परंपरा है, क्योंकि 4 महीने अगर आप देखेंगे वैज्ञानिक ढंग से वर्षा काल होता है। तो अगर आप कोई गृहस्थ जन जो है कोई शादी ब्याह आयोजित करता है तो उसके नाते रिश्तेदारों को आने में कहीं बाढ़ आ रहा है, कहीं पानी पड़ रहा है, आने जाने में यातायात में तमाम बाधाएं आती हैं। तो ये ऋषियों ने सोच विचार करके, या वैज्ञानिक ढंग इसका सोचिए जरा, तो तमाम कीड़े मकोड़े उड़ रहे हैं, वर्षा काल में तमाम समस्याएं आ रही हैं, तो उस समय सारे आयोजन बड़े रोक दिए जाते हैं, सारे बड़े आयोजन रोक दिए जाते हैं वर्षा काल में। और कहा गया कि नारायण भगवान सो रहे हैं। क्या सुंदर वैज्ञानिक व्यवस्था है हमारे जीवन में सुख सुविधाओं को अच्छे ढंग से धर्म के नाम पर व्यवस्थित करने की। और जो हमारे महान संत हैं, साधुजन हैं, उपदेश देने के लिए चरय वेति यानी निरंतर चलते रहते हैं, कहीं रुकते नहीं हैं। तो वह भी इन 4 महीनों के लिए वर्षा काल में कहीं एक जगह रुक जाते हैं, और फिर जहाँ रुकते हैं वहाँ वो अपने ज्ञान की और धर्म की व्याख्याओं की, दर्शन की, जिस तरह से अजस्त्र गंगा बहाते हैं वह स्थान पवित्र हो जाता है। और फिर अब देवोत्थान एकादशी, जब देवता जाग जाएंगे, भगवान विष्णु जाग जाएंगे, फिर से वो चरय वेति यानी चलने के मार्ग पर चल पड़ेंगे, कहीं रुकना नहीं। लेकिन 4 महीने वो निश्चित कर लेते हैं कि 4 महीने में रुकना है। वर्षा काल में जब कोई बड़ा आयोजन नहीं हो रहा है, हर व्यक्ति अपने घर पे है, तो कहीं एक आबादी में किसी विशिष्ट स्थान पर, किसी विशिष्ट मंदिर पर वो संत रुक करके और 4 महीने तक अपने ज्ञान की गंगा बहाते हैं। वह क्या बात है। तो भगवान नारायण की कथा आपने यह देवशयनी एकादशी से देवोत्थान एकादशी तक जो माँ लक्ष्मी की बात मान के भगवान विष्णु ने किया, तो आज फिर उठने वाले हैं। इन 4 महीनों तो भगवान नारायण का एक स्वरूप बलि के द्वार पर, जो राक्षस राज बलि थे उनके द्वार पर रहते हैं, और एक स्वरूप जो है शेष सैया पर सोते रहते हैं। तो ये जो भगवान विष्णु उठते हैं, देखिए यथार्थ में क्या है कि जो भगवान विष्णु या ईश्वरीय शक्तियां होती हैं कभी सोती नहीं है, बस उनकी गति थोड़ी, ऊर्जा थोड़ी कम हो जाती है, क्योंकि सो जाएंगे जगत कैसे चलेगा। जगन्नाथ ही अगर सो जाएंगे जगत कैसे चलेगा। तो यह जो है हमारा सोचना है। लेकिन भक्त प्रेम बस जो है ऐसा सोचते हैं, भगवान को आराम दिलाते हैं। अब कुछ हद तक वो बात सही भी है। तो यह कथा हुई जो है। अब इसका आज पूजा कैसे करते हैं, पूजा में बहुत ध्यान देने की बात है। जिस दिन एकादशी है, आपको तारीख दिनांक मालूम हो ही गया है, उस दिन जो है प्रातः काल उठ करके स्नान ध्यान करके अच्छे साफ सुथरे वस्त्र पहन करके भगवान विष्णु की या भगवान विष्णु की मूर्ति या उनके अवतार राम और कृष्ण की मूर्ति, अगर भगवान विष्णु की मूर्ति नहीं है तो राम और कृष्ण की भी मूर्ति की स्थापना रख सकते हैं। और अगर सबसे अच्छी बात है कि एक शालिग्राम पत्थर आता है, गंडकी नदी से मिलता है, जो है गंडकी नदी जो नेपाल में बहती है और आगे जाती है, उसमें शालिग्राम के जो पत्थर मिलते हैं, वह शालिग्राम को भगवान विष्णु का साक्षात स्वरूप माना जाता है। तो वह शालिग्राम को अगर रख लेते हैं तो सबसे अच्छी बात है। नहीं उपलब्ध है तो भगवान विष्णु का मूर्ति रख लेंगे, अगर विष्णु की मूर्ति नहीं तो राम कृष्ण की मूर्ति रख लेंगे, अगर वह भी उपलब्ध नहीं है तो चित्र रख लेंगे भगवान विष्णु का शेष सैया पर लेटे हुए, उनको रख करके आप पूजा करेंगे। भगवान विष्णु को मूर्ति को, शालिग्राम को या राम या कृष्ण की मूर्ति को सबसे पहले पंचामृत से स्नान कराएंगे। पंचामृत यानी दूध, दही, घी, जल और मधु, इसको मिला करके स्नान कराना है, अच्छे वस्त्र पहनाना है, उनको तिलक लगाना है और नैवेद्य में भोग लगाना है। और भोग में ध्यान रखना है कि सिंघाड़ा और जो है गन्ना, ये जो है देवोत्थान एकादशी में जरूर अगर उपलब्ध हो तो चढ़ाया जाए। इसके अलावा बेर और जो समसामयिक जो है मौसम के फल हैं उनको जरूर चढ़ाइए।
और भगवान विष्णु के जो भी आप पूजा कर रहे हैं उसमें ध्यान दें कि तुलसी दल, यानी तुलसी जो पवित्र होली बेजल पेड़ होता है, वृक्ष होता है, पादप होता है, उसके पत्तियां जरूर समर्पित करें, क्योंकि भगवान विष्णु को तुलसी बहुत प्रिय है। आगे मैं बताऊंगा तुलसी की कथा भी। तो तुलसी बहुत प्रिय है, तुलसी का जरूर उपयोग करें जो है। और भगवान विष्णु को जो तिलक लगाएं उसमें तिलक का भी जरूर प्रयोग करें। तो भगवान विष्णु को प्रयोग करके, भगवान विष्णु को तिलक लगा करके और पूजा करके, सब कुछ करके जब आप करेंगे, अंत में कपूरपूर से आरती वगैरह करके फिर अंत में जो है यह मंत्र पढ़ेंगे। इदम तु द्वादशी देवा प्रबोधाय विनिर्मिता त्वये सर्वलोकानां हितार्थ शेषायिना इदम व्रतम मया देव कृतम प्रत्यय तो प्रभो न्यूनम संपूर्णतां यातु तत्व प्रसादात् जनार्दन। इस मंत्र को पढ़ने के बाद जो है भगवान विष्णु की पूजा समाप्त हो जाती है। भगवान विष्णु से क्षमा याचना कीजिए कि हे नारायण, मैंने अपनी बुद्धि से, अपनी क्षमता से जो मुझे समझ में आया आपकी मैंने आराधना की और पूजा की जो है, और इसमें जो न्यूनता रह गई हो, त्रुटि रह गई हो, उसकी क्षमा करें। ऐसा करके क्षमा याचना करेंगे। और सबसे अच्छा है कि इस दिन आप जो है फलाहार रहें। फलाहार मतलब केवल फल का आहार, उसमें तरह तरह के व्यंजन बना करके जो खाते हैं वो फलाहार नहीं होता है। फलाहार इसका मतलब फल ही, केला खाइए, सेब खाइए जो है, और गन्ने का सेवन कीजिए, सिंघाड़े खाइए कच्चे जो है। इस तरह से खा करके आप जो है दिन व्यतीत कीजिए और दूसरे दिन पारण कीजिए। पारण का मतलब होता है व्रत को समाप्त करना। तो व्रत को समाप्त करने का एक अच्छे से दूसरे दिन, जिस दिन द्वादशी है उस दिन भगवान का जो है व्रत जो है समाप्त किया जाता है सात्विक भोजन से। और अगर आप व्रत नहीं कर रहे हैं तो ध्यान दें कि अपना भोजन एकादशी के दिन बहुत ही सात्विक रखें, बहुत ही सात्विक रखें। कोई बासी भोजन, मांसाहार, मद्यपान इस दिन एकादशी के दिन नहीं करना है। अपना सात्विक भोजन रखना है और सत्य भगवान को निरंतर स्मरण करते रहना है। दूसरी बात, एक और बात जो है कि भगवान विष्णु की पूजा में विष्णु सहस्त्र नाम जिसका उपदेश भगवान जो है श्रद्धेय भीष्म जी ने जो है महाभारत में युधिष्ठिर को दिया था। जब अपनी बाणों के सैया पर भगवान भीष्म लेटे हुए थे, गुरुकुल के वृद्ध जो है, और उन्होंने युधिष्ठिर को बहुत बड़ा रहस्य बताया था। तो उन्होंने कहा था कि विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना, उससे बड़ी पूजा कोई हो नहीं सकती है। या आप श्रीमद् भागवत का भी पाठ कर सकते हैं, गीता का भी पाठ कर सकते हैं। और सबसे बहुत महत्वपूर्ण बात है द्वादशाक्षर मंत्र जो है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इसका 108 बार पाठ करके जो है आप करेंगे तो भगवान विष्णु निरंतर प्रसन्न होते हैं। और एकादशी के दिन अगर आप चाहें तो एक सुंदर होम या यज्ञ का आयोजन कर सकते हैं, जिसमें ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 12 पाठ करते हुए, और शाकल्य का जो है यानी तिल जौ आदि का घृत मिश्रित करके उसमें आप डालते जाएंगे और एक कर लेंगे जो है दशांश हवन। तो इससे सुंदर कोई बात हो नहीं सकती है। और ऐसा कहा जाता है जो विधि विधान से देवोत्थान एकादशी, वैकुंठ एकादशी, देवोठनी एकादशी, तुलसी एकादशी और तुम प्रबोधिनी एकादशी, या जो भी नाम दें, इसका पूरे ढंग से पूजा करता है और दिन में व्रत रहता है, उसे हजारों रासु यज्ञ या हजारों अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। क्या बात है! ऐसा सुंदर मौका आपको हाथ से नहीं जाने देना चाहिए इस सुंदर कथा को जो है। इसलिए जो है देवोत्थान एकादशी की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं प्रेरित करता हूं कि इस दिन आप जरूर व्रत रखें, जरूर उपवास रखें, और विधि विधान से भगवान नारायण की पूजा करें। इस दिन को तुलसी एकादशी भी कहते हैं। तो तुलसी एकादशी जो है, तुलसी को विष्णु प्रिया भी कहते हैं, यानी भगवान विष्णु की जो प्रिय है वह तुलसी बहुत औषधीय गुण है। आयुर्वेद में इसका बहुत महत्व है, लेकिन हमारे धर्म में उससे भी ज्यादा महत्व है। हुआ क्या था, अब मैं आपको तुलसी की सुंदर कहानी सुनाता हूँ। तुलसी जो है उसका नाम वृंदा था। वृंदा जो है क्या करती है, भगवान विष्णु की बहुत बड़ी भक्त थी, लेकिन उसका विवाह एक राक्षस से जो है
या असुर से जो है, जिसका नाम जलंधर था, उससे हो गया। कहीं कहीं इनका नाम शंखचूड़ भी आता है। और वो जब जलंधर या शंखचूड़ जो भी थे, उन्होंने देवताओं को पराजित किया और पूरे विश्व में त्राहि त्राहि होने लगी। और कोई भी उनको हरा नहीं पाता था। क्यों नहीं हरा पाता था? कि जब भी युद्ध पे जाते थे तो वृंदा जो है अपने पति की रक्षा के लिए संकल्प लेके बैठ जाती थी और भगवान विष्णु के द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेव का निरंतर पाठ करती रहती थी, क्योंकि जब तक वो पाठ करती रहेंगी उनके पति की सुरक्षा बनी रहेगी। जो पाठ रुक जाएगा, अपने संकल्प उस आसन से उठ जाएंगी, वो सुरक्षा चक्र का भेदन हो जाएगा। तो जब भी जलंधर या शंखचूड़ युद्ध के लिए निकलते थे, वृंदा जो है अपने आसन पर बैठ करके भगवान विष्णु के चरण कमलों में एकाग्र होकर के ध्यान लगा करके द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेव का पाठ करने लगती थी और उठती नहीं थी एकाग्र मत से। और उसके कारण से इतनी शक्ति उसके पति को मिल जाती थी कि सारे देवता हार जाते थे। तो अंत में देवता हार गए और उनकी समझ में नहीं आया कि अब हमारे पास विकल्प क्या है। तब उन्होंने जो है भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु ने कहा कि भगवान, आपकी जो भक्त है उसका पति बहुत ही पूरे सृष्टि में आतंक फैलाए हुए है, उसका आपको समाधान करना होगा। और किसी न किसी तरीके से भगवान विष्णु ने अपनी आंखें मूंदी और समझ गए रहस्य क्या है। तब उन्होंने एक छल किया। छल किस तरह का? उन्होंने वृंदा के पति का स्वरूप धारण किया और घर पर वृंदा जहां ध्यान मुद्रा में बैठी हुई थी, ध्यान मग्न होकर के ओम नमो भगवते वासुदेवाय का निरंतर पाठ कर रही थी, वहां पर उसके पति का रूप धारण करके भगवान नारायण भोज के सामने खड़े हो गए। जब वृंदा ने देखा उनका पति लौट के आया है, तो उसको लगा इस संकल्प का अब हमारा पूरा हुआ, अब मैं उठ जाती हूँ। वो आसन से उठ करके अपने पति के चरणों में झुकी और तभी उसका संकल्प टूट गया, क्योंकि वो तो भगवान नारायण रूप बन गए पति का आए थे। और वही सी समय जो है जो संकेत मिला, तो भगवान शिव ने जो है जलंधर का या शंखचूड़ का वध कर दिया जो है। और सिर जो है उड़ता हुआ आकाश से आकर के वृंदा के सामने गिरा। तो वृंदा को समझ नहीं आया कि मेरे पति जब सामने खड़े हैं, ये सिर किसका आके गिरा। तो वो जो है हैरान रह गई और उसने पूछा जो सामने खड़े पति से कि आप मेरे पति हैं क्या कुछ और? भगवान विष्णु जो है जो लीलाधारी हैं, तरह तरह की लीलाएं करते हैं, उन्होंने तुरंत जो है उसके पति का रूप परित्याग करके वास्तविक रूप में आ गए। और उनको देख करके वृंदा के क्रोध की सीमा नहीं रही। उन्होंने कहा कि जीवन भर में आपका भक्ति करती रही और आज आपने मेरे पति को मारने में सहयोग दिया है। और बहुत बड़ा श्राप दिया वृंदा ने। कहा कि जा विष्णु, आज से तू पत्थर के रूप में बदल जा। और उसी तत्काल भगवान विष्णु जो है वो शालिग्राम पत्थर के रूप में आ गए। क्या बात है। तो वो एकदम से श्राप दे करके और लेकिन भगवान विष्णु ने कहा कि वृंदा, मैं तुम पर क्रुद्ध नहीं हूं, क्योंकि यह जो मैंने कार्य किया था यह सृष्टि के का संचालन को सुगम बनाने के लिए किया था। न मेरा कोई स्वार्थ न तुम्हारा कोई स्वार्थ था, लेकिन मुझे आवश्यक था तुम्हारा संकल्प तोड़ना, क्योंकि उसके बिना तुम्हारे पति का जो है वध नहीं हो पाता। क्योंकि तुम्हारे सतीत्व का, तुम्हारी संकल्प शक्ति का इतना प्रभाव था कि वह उसको कुछ भी कोई भी देवता छू नहीं पा रहा था। क्या बात है। हमारी सतियों का, हमारी महान नारियों की इतनी बड़ी महान महिमा रही है। आज फिर उस महिमा को, उस शक्ति को जगाने की आवश्यकता है। भगवान विष्णु ने कहा कि हे वृंदा, तुम आज से जो है, तुम आज से तुलसी के रूप में जानी जाओगी। तुलसी रूप में जो है आप रहोगी और मेरे साथ साथ पूजी जाओगी। मेरे साथ ही तुम्हारा उस रूप में विवाह होगा। जो तुम्हारा समर्पण है वो आध्यात्मिक समर्पण बना रहेगा। फिर जो है वृंदा जो है, उन्होंने कहा, विष्णु ने कहा कि तुलसी के वृक्ष के रूप में और गंडकी नदी के रूप में जो है तुम कलयुग में प्रवाहमान रहोगी। और गंडकी में से ही मैं, जो तुमने मुझे श्राप दिया है, जो कर्ष दिया है, तो पत्थर रूप में मैं वहीं पड़ा रहूंगा। वही से शालिग्राम के रूप में लोग मुझे निकालेंगे और गंडकी नदी तुमसे ही, तुम्हारा मेरा अछूट संबंध बन जाएगा। तो भगवान विष्णु ने, नारायण ने सृष्टि की रक्षा के लिए एक कदम लिया
और झूठ बोला, जो भी कुछ किया, लेकिन उन्होंने सृष्टि की संरक्षा को में कोई समझौता नहीं किया, कोई समझौता नहीं किया। तो इस दिन जो है तुलसी एकादशी भी कहते हैं उसी के स्मरण में, और माँ तुलसी का विवाह जो है भगवान नारायण के शालिग्राम रूप में खासकर जरूर कराया जाता है। जहाँ जहाँ श्रद्धा हो लोग कराते हैं। तो तो मैं अब आपको बताता हूँ तुलसी विवाह किस तरह से कराया जाता है। तो जिस दिन एकादशी है उसी दिन शाम को प्राथमिकता से, दिन में भी कर सकते हैं लेकिन सामान्यतः शाम को जो है तुलसी विवाह का आयोजन किया जाता है। इसमें एक छोटी सी चौकी पर जो है विवाह मंडप जैसा गन्नों की सहायता से बना देते हैं और बीच में उस चौकी में जो है माँ तुलसी को बैठा देते हैं। अगर माँ तुलसी का कोई सुनिश्चित स्थान है जैसे जमीन में या कहीं पर जो है, तो उसके आसपास का आप जो है स्वच्छ कर लें, पवित्र कर लें। और अगर गमला मूवेबल है, चलायमान गमला है, तो उसको किसी केंद्रीय स्थान पर भी उस गमले को स्थापित कर लें। फिर उसके बाद उस जगह को स्वच्छ करके भगवान शालिग्राम का जो विष्णु के रूप में जिस तरह मिलता है पूजा करनी है, और देवी तुलसी का भी पूरा श्रृंगार करना है जैसे उनका विवाह होने वाला है। चुनरी और तमाम चीजें उनके हाथों में जो है, माँ तुलसी को एकदम आप देखेंगे इतना नैना अभ्याम दृश्य होता है, मनमोहक दृश्य होता है। जब तुलसी विवाह किया जाता है तो उसको देख करके आप प्रसन्न हुए बिना नहीं रह जाएंगे। आपके अंदर आध्यात्मिकता का, धार्मिकता का भाव हिलोरे लेने लगेगा जब जब भारत में महिलाएं इस तुलसी विवाह को संपादन करती हैं। तो फिर जो है कोई पुरुष जो है सारी कर्मकांड के बाद भगवान शालिग्राम को अपने हाथों में या सूप जो आप यहाँ हम लोग के घरों में प्रयोग होता है उसमें रख करके, वह कोई भी पुरुष जो है भगवान शालिग्राम को लेकर के तुलसी के चारों तरफ जो है 7 बार परिक्रमा करेंगे। और इससे माना जाता है कि विवाह की परिकल्पना जो थी तुलसी की भगवान विष्णु से, वो पूरी हो जाती है। क्या बात है। इसके बाद जो है जब पूजा करके आप लोग भजन कीर्तन करें, नृत्य करें, क्योंकि विवाह हुआ है ना, ये प्रसन्नता का जो है त्योहार है। जब विवाह हो गया है तो प्रसाद जो है आप बांटें, अड़ोस पड़ोस वालों को बांटें, रिश्तेदारों को बांटें, खुद जो है खाएं और नृत्य संगीत गीत के साथ इस त्योहार को जो है मनाएं। तो इतना सुंदर ये त्योहार है, आप लोग मनाएं अच्छे ढंग से, तुलसी विवाह करें, भगवान विष्णु की पूजा करें, शालिग्राम की पूजा करें और पूरी विधि विधान से, समर्पण से, श्रद्धा से इसको पूजा करें जो है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपकी कुंडली में, अगर आपकी कुंडली में गुरु ग्रह जो है कमजोर है या घातक हो रहा है, उस कारण से तनी भी कष्ट हो रहा है, तो इस व्रत को करने से, भगवान विष्णु के व्रत को करने से गुरु ग्रह की पीड़ाएं सारी शांत हो जाती हैं। क्योंकि क्या कहा गया है, गुरु आपका अच्छा हो बुरा हो कुछ भी हो, लेकिन भगवान विष्णु की जब शरण में चले गए हैं, गुरु ग्रह जो है पीले रंग का द्योतक होता है और भगवान विष्णु तो पीताम्बर धारण करते ही हैं। तो इस कारण से गुरु की कोई भी समस्या होगी आपकी कुंडली में तो पूरी समाप्त हो जाएगी। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। देवोत्थान एकादशी की, तुलसी एकादशी की, देवोठनी एकादशी की और विश्व पंचक की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ तुलसी की, भगवान नारायण की, माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर निरंतर बरसती रहे। नमस्कार, मैं हूँ आचार्य कल्की कृष्ण, अष्टोध्याय।